नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका मेरे प्यारे से वीडियो में। तो बच्चों, आज हम क्लास 12 के मैथमेटिक्स चैप्टर 1 के प्रश्नावली 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के फिफ्थ क्वेश्चन के थर्ड क्वेश्चन को समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन है रिलेशन r बराबर x, y सच दैट इस प्रकार है कि x, y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। मतलब कि बच्चों हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। पहले हम समझ लेते हैं कि ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें बताना है कि ये समतुल्य संबंध, समित संबंध और संक्रमण संबंध है कि नहीं है। तो उससे पहले हम फार्मूला जान लेते हैं बच्चों। तो समतुल्य संबंध का फार्मूला होता है कि x, x अवयव होगा r का, तभी हम उसको समतुल्य संबंध बोलेंगे। समित संबंध का होता है यदि x, y अवयव है r का, तो फिर y, x अवयव होना चाहिए r का, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, समित संबंध बोलेंगे। हर संक्रमण संबंध यदि x, y अवयव है r का तथा y, z अवयव है r का, तो फिर x, z अवयव होना चाहिए r का, तब हम उसको क्या बोलेंगे बच्चों, संक्रमण संबंध बोलेंगे, ठीक है। अब देखो हमें क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन को पहले समझते हैं। हमें क्या दिया गया है बच्चों, दो लोग दिए गए हैं, ठीक है। दो लोग दिए गए हैं x और y। इसमें बोला है कि जो y है ना बच्चों, वो 7 सेंटीमीटर लंबा है। क्या है, 7 सेंटीमीटर लंबा है। किससे, x से। मतलब कि हम लोग का जो y है वो लंबा है और x मतलब सॉरी जो हम लोग का x है वो लंबा है। कितना, 7 सेंटीमीटर लंबा है। ये हम लोग का x है, ये y है। और जो x है ना बच्चों कितना लंबा है, 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो y क्या होगा बच्चों, y 7 सेंटीमीटर छोटा होगा। किससे छोटा होगा, x से 7 सेंटीमीटर छोटा होगा, ठीक है। ये हम लोग को क्वेश्चन बोला है। अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट है स्वतुल्य संबंध। x, x से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, तो फिर x, x अवयव नहीं है आपका, तो फिर r स्वतुल्य संबंध नहीं। मतलब कि बच्चों हमें बोला है कि जो x है, ठीक है, जो x है वो x से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ये बात, ये जो लाइन लिखी है वो गलत है, ठीक है, गलत लाइन लिखी है। x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। कोई खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। हम उसकी तुलना, हाइट की तुलना दूसरे की हाइट से करते हैं। खुद की हाइट की जो तुलना है वो खुद की हाइट से नहीं करते। इसलिए क्या है बच्चों, ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्योंकि ये बात गलत है, ये लाइन गलत है, इसलिए स्वतुल्य संबंध नहीं है। अगर सही बात होती तो संतुष्ट कर आंसर को, तो स्वतुल्य संबंध होगा। सेकंड है बच्चों समित संबंध। x, y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो फिर x, y अवयव है आपका, लेकिन y, x से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, तो फिर y, x अवयव नहीं है आपका, तो फिर अतः r समित संबंध नहीं है। मतलब कि बच्चों इसमें बोला गया है यदि x समित संबंध में क्या होता है कि यदि x, y अवयव है तो y, x अवयव होना चाहिए आपका। मतलब कि इसमें बोला है कि x और y मतलब जो x है वो 7 सेंटीमीटर लंबा है, किससे, y से। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो क्या जो y है वो 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, x से नहीं होगा। वो क्या होगा, 7 सेंटीमीटर छोटा होगा। क्या होगा बच्चों, 7 सेंटीमीटर छोटा होगा, लंबा नहीं होगा। मतलब हम इसका उल्टा बोल सकते हैं क्या, हम ये बात तो सही है कि x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या हम इसको उल्टा बोल सकते हैं कि y x से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, नहीं बोल सकते। ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि वो 7 सेंटीमीटर छोटा होगा। x y से 7 सेंटीमीटर छोटा होगा, ठीक है ना। मतलब x 7 सेंटीमीटर छोटा है, सॉरी y 7 सेंटीमीटर छोटा है, x 7 सेंटीमीटर बड़ा है। अब देखो संक्रमण संबंध, यदि x, y अवयव है तथा y, z अवयव है, तो फिर x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है तथा y z से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। लेकिन x z से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, तो फिर x, z अवयव नहीं है, अतः संक्रमण संबंध नहीं। मतलब ये बोल रहे हैं बच्चों कि जो हम लोग का x है वो 7 सेंटीमीटर लंबा है y से, ठीक है। और हम लोग को एक और पर्सन दे दिया गया है z, ठीक है। हम लोग को z दिया गया है जो क्या है, y से 7 सेंटीमीटर छोटा है, ठीक है। y से क्या है, y से भी छोटा है। और कितना छोटा है, 7 सेंटीमीटर। तो क्या x से 7 सेंटीमीटर छोटा होगा z, मतलब z और y के बीच क्या रिलेशन है कि y 7 सेंटीमीटर छोटा है, ठीक है। सॉरी z 7 सेंटीमीटर छोटा है y से, ठीक है। और y क्या है, 7 सेंटीमीटर बड़ा है z से। तो x और z में क्या रिलेशन होगा, x और z में रिलेशन होगा बच्चों कि जो x है ना वो 14 सेंटीमीटर क्या होगा, बड़ा होगा z से, ठीक। ये इन दोनों के बीच रिलेशन होगा। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि x z से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। वो 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा बच्चों, वो 14 सेंटीमीटर लंबा होगा। क्यों, क्योंकि पहले से वो y से 7 सेंटीमीटर लंबा है और y क्या है, 7 सेंटीमीटर छोटा है। और जो y है वो z से क्या है, 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो x और z में क्या रिलेशन होगा, वो 14 सेंटीमीटर का क्या होगा, z x लंबा होगा। तो ये बात बिल्कुल गलत है, इसलिए हम लोग का संक्रमण संबंध नहीं है। उम्मीद करता हूं ये थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा, क्योंकि थोड़ा टफ था तो 1% समझ आ गया होगा। ऐसे उम्मीद रखती हूँ, प्लीज बताइए।